आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूँ जिस पर शायद ही कभी किसी ने खुलकर बात की हो। हर रेस्टोरेंट ओनर की ये ख्वाहिश होती है कि उसके ब्रांड के नाम की खूब पब्लिसिटी हो, खूब मार्केटिंग हो, और इसके लिए आजकल सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है। लेकिन सोशल मीडिया हर एक को सिर्फ स्क्रॉल करना आता है, उसके एल्गोरिदम और उसकी इनसाइट चेक करना नहीं आती। और इसके लिए कई मार्केटिंग एजेंसियां मार्केट में आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन कुछ फेक मार्केटिंग एजेंसियां होती हैं। और रोजाना हजारों रेस्टोरेंट ओनर अपनी मेहनत की कमाई अपनी ब्रांडिंग के लिए इन फेक मार्केटिंग एजेंसियों के झांसे में आकर इनको देती है। याद रहे, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं सिर्फ फेक मार्केटिंग एजेंसियों की बात कर रहा हूँ। इन फेक मार्केटिंग एजेंसियों की वजह से रेस्टोरेंट ओनर के पैसों का रिजल्ट क्या होता है? सिर्फ दिखावा, फेक लाइक्स और जाली फॉलोअर्स और ग्राफ्स, लेकिन असली कस्टमर, असली सेल जीरो। आप सोचें कि आपके एड्स का बजट क्या वाकई कस्टमर ला रहा है या सिर्फ हवा में जल रहा है? इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि ये फेक एजेंसियां कैसे आपको धोखा दे रही है, आपका पैसा कहां गायब होता है, और सबसे अहम कि आप इस धोखे से कैसे बच सकते हैं। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां पर 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखकर चले जाते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी इश्यू और सवाल होगा तो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी हर कॉल में अटेंड करूंगा। बाकी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन जाली मार्केटिंग एजेंसियों का पहला धोखा है जी, बड़े बड़े वादे और रिजल्ट जीरो। इन फेक एजेंसियों का अक्सर ऑफिस भी नहीं होता। आप जब भी इनसे पूछेंगे वो कहेंगे पहले हमारा ऑफिस ये था, अब हम नया ऑफिस ले रहे हैं। जाली एजेंसी आपको शुरू में बड़े बड़े दावे करेगी कि हम आपकी सेल 10 गुना बढ़ा देंगे, 20 गुना बढ़ा देंगे या 50 टाइम प्लस कर देंगे, लेकिन कैंपेन के एंड तक कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मीठी मीठी बातें होती है और बहाने होते हैं। इसका हल ये है कि आप KPI बेस्ड एग्रीमेंट करें। KPI बेस्ड मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि जितनी परफॉर्मेंस होगी उतना ही हम देंगे। अगला ट्रूथ है जी, जाली फॉलोअर्स और फेक लाइक। बोट्स और फेक अकाउंट से आपके पेज के लाइक्स बढ़ा देंगे। देखने में पेज नंबर बड़ा लगेगा कि बहुत ज्यादा लाइक्स है, लेकिन असल में खरीदार कोई नहीं होगा। इसका सोल्यूशन यही है कि इनसाइट खुद चेक करें। इनसाइट चेक करने का तरीका सीखें और उनसे रियल एंगेजमेंट का सबूत मांगे। अगला ट्रूथ है जी, रैंडम ऑडियंस टारगेट करते हैं, ऐड को बूस्ट करते हैं, लेकिन ना ही एरिया की परवाह करते हैं ना ही कस्टमर के इंटरेस्ट की। उसके रिजल्ट में होता ये है कि लाइक्स तो आते हैं लेकिन कस्टमर नहीं आते। इसका हाल ये है कि पहले एक पोस्ट को चलने दे, उसकी ऑर्गेनिक रीच देखे, जो पोस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो उस पर बूस्ट लगाएं और पहले उनसे डिटेल टारगेटिंग प्लान मांगे। फेक मार्केटिंग एजेंसियों का अगला ट्रूथ है जी कि जाली कैंपेन और जाली स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे। एड्स असल में चलाए ही नहीं जाते, सिर्फ फोटोशॉप एडिट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं। आप उनसे एड्स मैनेजर का लाइव एक्सेस मांगे या अपने पास रखें। इनका अगला ट्रूथ है जी कि एडवांस लेने के बाद रास्ते से ही गायब हो जाते हैं। एडवांस लेने के बाद कोई अपडेट नहीं देते, ना कोई कॉल अटेंड करते हैं, ना मैसेज का जल्दी जवाब देंगे आपको। तो पहचान लीजिए ये फेक मार्केटिंग एजेंसी है। आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखें कि वीकली हमें पूरी रिपोर्ट आकर दें, और अगर नहीं देंगे तो पेनल्टी क्लॉज शामिल करें उसमें। इन एजेंसियों के पास लोकल मार्केट्स की कोई रिसर्च नहीं होती। ये ग्लोबल टेम्पलेट्स उठाकर उसकी पोस्ट बना देते हैं जो लोकल कस्टमर पर फिट नहीं बैठती, लोकल कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करती। आप उनसे लोकल इनसाइट और मार्केट का सर्वे, उसका प्रूफ मांगे। इनका अगला ट्रुथ ये है कि आपसे कहेंगे कि हम बड़े महंगे टूल्स और प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसका मंथली हमें सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, लेकिन असल में वो फ्री कैनवा और फ्री एप्स का यूज करके डिजाइन बनाकर लाखों में बेचते हैं। अगला ट्रूथ है लो क्वालिटी क्रिएटिव। सस्ते डिजाइनर से चीप कंटेंट और लो क्वालिटी वीडियोस की एड तैयार करते हैं जिससे पैसा सारा जाया होता है। आप हर एड से पहले सैंपल मंगवाएं और सैंपल अप्रूव करने के बाद ही एड चलवाएं। अगला ट्रूथ है बजट में हेरा फेरी। 5000 की एड चलाकर आपसे कहेंगे कि 15,000 या 20,000 की एड चली है। हल इसका यही है कि आप डायरेक्ट पेमेंट करें। अब बहुत सारे लोगों को पेमेंट करनी नहीं आती, तो इसका हल ये है कि जिस तरह आप जैस कैश का अकाउंट बनाते हैं, इजी पैसा का अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह सादा पे, नया पे का अकाउंट बनाएं। उस पर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने हाथों से अपने अकाउंट्स की खुद पेमेंट करें। अगला ट्रूथ है कि इनकी क्रिएटिविटी होती नहीं है, सब क्लाइंट्स पर एक ही प्लान कॉपी पेस्ट करते हैं। अगला ट्रूथ है आपको जाली टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे।
कि हमने इन ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। फेक क्लाइंट्स के नाम, फोटोशॉप स्क्रीनशॉट्स, ये आपको सब दिखाएंगे। आप इनसे एक्चुअल क्लाइंट के कॉन्टेक्ट नंबर इनसे मांगे ताकि हम वेरीफाई कर सके। अगला इनका ट्रूथ है कि पॉलिसी की वायलेशन करते हैं। एक्सपीरियंस तो इनको होता नहीं, नीम हकीम खतरा जान। ये फेक मार्केटिंग एजेंसियां जाली क्लिक्स और मिसलीडिंग एड्स चलाती है और रिजल्ट में आपका पेज बैन हो जाता है। हमेशा पेज की गाइडलाइन के मुताबिक काम करवाएं। सबसे बड़ा इनका ट्रुथ ये है, और ये मेरे साथ भी हो चुका हुआ है, कि एड्स का अकाउंट अपने नाम पर ही रखते हैं, उसकी एक्सेस ही नहीं देते। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, आपकी एक्सेस भी बंद हो गई। अब आप अपने प्लेटफॉर्म से, अपने पेज से दोबारा एड्स ही नहीं चला सकते। तो इसका हल यही है कि एक्सेस हमेशा अपने पास रखें। ये फेक मार्केटिंग एजेंसियां ना तजुर्बाकार तो होती हैं, लेकिन साथ में लापरवाह भी होती हैं। इनको अचानक याद आता है रात को 2 बजे कि इनकी ऐड चलानी थी, और रात को 2 बजे ये ऐड चला देंगे जब कोई कस्टमर ऑनलाइन ही नहीं होगा। आप हमेशा एड्स का शेड्यूल जो है वो अप्रूव करें। अगला है जी कि दूसरों के कॉपीराइट यूज करते हैं, दूसरों का कंटेंट कॉपी करके चलाते हैं, नतीजे में आप पे स्ट्राइक आती है और नुकसान होता है। हमेशा उनसे ओरिजिनल कंटेंट या जो भी वो मटेरियल यूज करें उसका लाइसेंस मांगे। क्या लाइसेंस उनके पास है? याद रखें, बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं बढ़ता, बल्कि स्ट्रेटजी और असल प्रोफेशनल्स की मेहनत से बढ़ता है। जाली वादों पर भरोसा करने की बजाय सवाल करें, प्रूफ मांगे और अपने पैसे का हिसाब खुद रखें। आपकी कमाई आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है, किसी फेक एजेंसी की जेब भरने के लिए नहीं है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जो काम आपने करना है, कम से कम उसकी हाउ नाउ तो सीखे, ABC तो सीखे, थोड़ा बहुत तो उसको समझे। YouTube पर आपको हर किस्म की गाइडलाइन मिल सकती है। जो कुछ आप सीखना चाहते हैं YouTube पर सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप अपने रेस्टोरेंट में नहीं जानते ये सब कुछ, तो YouTube से कम सीख ले थोड़ा सा, ताकि आप किसी पर भरोसा करने से पहले उससे सवाल करने के काबिल हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया की सही स्ट्रेटेजी बताऊं, अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो तक मेरा इंतजार कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में एक और बहुत ताकतवर राज आपको बताने जा रहा हूँ। देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज।